कि हे माली अब की बार हमारे बाग को ऐसा सजाया जाए जितने भी फल फूल आए हमारे हवन में हमारे बाग से आने चाहिए। इधर माली तैयारियां कर रहा है, लेकिन महाराज श्रोता बंधुओं आपको पता होना चाहिए जिसका बेटा, जिसका नाती, जिसका पुत्र उत्तम काम करता है, अधिक सुंदर कार्य करता है, तो उसके पिता का सीना गर्व से चौड़ा होता है, होता नहीं है। अगर किसी का बेटा फौजी बन जाए या मास्टर बन जाए तो तुम उसके बाप से पूछना क्या भैया तुम्हारा लड़का तो फौज में लग गो परिचित जी, तो पता क्या कहते हैं, हाँ अरे हमने पैसा खर्च किया है अपने बेटे पर, गर्व हुआ हमारे बेटे ने मेहनत की है। और परिचित जी अब कहूँ बेटा शराबी हो जाता, ए भैया तुम्हारा लड़का शराब पिए तो वो बाप को सिर नीचे होता है, ऊंचे उठकर बात नहीं करता है। जिस समय महाराज हरिश्चंद्र की प्रशंसा हर जगह पे व्याप्त हो गई तो इंद्र के दरबार में बैठे हुए श्री वशिष्ठ जी और विश्वामित्र में चर्चा चढ़ गई। वशिष्ठ जी समझा के बोले हैं विश्वामित्र आज हमें बड़ा गर्व है कि हमारा शिष्य, हमारा चेला धर्म में सबसे आगे है। हमारे चेला हरिश्चंद्र के सामने जो भी याचक जाता है कोई विमुख लौट के नहीं आता। हमारा पुत्र सबसे धनवान है। विश्वामित्र बोले हैं कि वशिष्ठ जी पागल हो गए हो, जब तक किसी की परीक्षा न ली जाए और जब तक किसी की आजमाइश न की जाए आप किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते हैं। और बात तो सही है परीक्षित महाराज, जब हम स्कूल में पढ़ने जाएंगे और स्कूल में पढ़ने के बाद ही हमारी तुम्हारी परीक्षा होगी। विश्वामित्र कहा है कि हम तुम्हारे शिष्य की परीक्षा लेंगे। बोले परीक्षा ले लो, लेकिन मेरे शिष्य को डिगा नहीं सकते। विश्वामित्र बोले हमें गाद तने पुत्र कहते हैं विश्वामित्र, अगर हमने तुम्हारे बेटे को डिगा दिया तो विश्वामित्र की बात सुन के वशिष्ठ गर्व से कह रहे एक बात है, हे विश्वामित्र अगर मेरा बेटा धर्म से हार जाए तो मैं अपने जीवन की आदि तपस्या तुम्हारे नाम कर देंगे। एक बात समझा के कही है महाराज हरिश्चंद्र के बारे में, समझा के विश्वामित्र ने कि प्रभु आपको पता नहीं है कि साध्य होता है व्रति होता है सीमा सबकी रहती है। सावन भादों के दिन पाई के सरता भी बाहर बहती है। ए वशिष्ठ जी आपको नहीं पता है कि हमारा नाम विश्वामित्र है, प्रशंसा करो। सत होता है पति होता है पर सीमा सबकी रहती है। सावन भादों के दिन पाई के सरता भी बाहर बहती है। सावन भादों के महीना में छोटे छोटे नदी और तालाब भी उफान जाते हैं। और एक बात कही है विश्वामित्र ने कि कसौटी साफ कहती है कि पीतल है या सोना है। कसौटी पर खरा उतरे वही तो असली सोना है।
परीक्षित जी आज विश्वामित्र और वशिष्ठ में शर्तें लग गई। कहा है हम तुम्हारे शिष्य की परीक्षा लेने जा रहे हैं, मुझे 3 रूप चाहिए। बोले क्या? कहा कि पहला रूप ब्राह्मण का, शूकर का और सर्प का। बोले एवमस्तु। श्रोता बंधुओं, इधर विश्वामित्र चले हैं जहां पर महाराज हरिश्चंद्र का बाग है। बड़ी सुंदर लीला देखेंगे। अब बाग का माली रखवाली कर रहा है। हरिश्चंद्र का बाग कैसा बाग है? अरे प्यारे, कोयल कूक रही बगिया में, अरे कोयल कूक रही बगिया में, आई रही मधुर सुगंध बगिया में, और सुंदर सुंदर फूल लगे हैं और सबके दिल अब खिलने लगे हैं। रखवाली कर रहा है बाग का मालिक। आइए, चलना चाहिए बगीचे के लिए, क्योंकि हमें भैया फुलवारी भी तैयार करनी है। चलते हैं बगीचे के लिए और सभी लोग गाएंगे बड़े प्रेम से। एक बार ऊंचे ऊंचे सभी लोग हाथ उठाओ, सभी लोग उठाओ जिनको अच्छी लगी हो लीला। फूफा, लीला तुमने करी कहाँ अच्छी लगी हो? करो, उठाओ ऊंचे ऊंचे सब लोग। और बूढ़ी अम्मा चश्मा वाली, तुम्हारी टिकट कटने वाली है। उठाइए है बाग कमाली और बाग की दशा देख के रखवाली करने लगा है। अरे हरिया हरिया करती दिनों जाई जन्म मिलो माली को हरिया। हरिया हरिया करती दिनों जाई जन्म मिलो माली को हरिया। मालिको भाई मालिको भाई मालिको, हरिया हरिया करती दिनों जाई जन्म तो आमय जामे मैं नवा मैं। जामे तो आमय जामे मैं नवा मैं। कौन को दिया लाला छाई जन्म मिलो मालिक। अब शाम होने गई आई, रोटी नहीं लाई रे। रोटी खाई आज शाम मालिक, लेकिन अभी मालिक हमारी रोटी लेके आई। आज वाउन देव 2 बजन जाई रहो और उन्हें कोई चिंता ही नहीं। आज वाउन देव की खबर लीबो।